नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के सफ़र पर। दोस्तों, मार्केट में ये गिरावट हो रही है और आगे भी उम्मीद है कि थोड़ी सी मार्केट में गिरावट और हो सकती है। ऐसे में स्मॉल कैप, जी हाँ, स्मॉल कैप जो म्यूचुअल फंड है या उसका इंडेक्स है, स्मॉल कैप में गिरावट की संभावना मुझे और दिखाई देती है। इस पर हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरा आपसे एक निवेदन, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन के बटन को ऑन करके ऑल का घंटा दबा दीजिए, जिससे मेरे सारे वीडियो सबसे पहले आपको देखने मिले। और म्यूचुअल फंड को लेके आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें, मैं आपके सारे सवाल पढ़ता हूं और सबका जवाब देता हूं। दोस्तों देखिए, पहली बात तो ये जान लीजिए कि ये वीडियो किसी प्रकार से आपको डराने के लिए या डर पैदा करने के लिए नहीं है, बल्कि डर को खत्म करने के लिए। क्योंकि मेरा यह मानना है कि डर उसी चीज़ से लगता है जिसके बारे में हम जानते नहीं हैं। लेकिन अगर हम पहले से जान जाएं तो हम सावधानी बरतने लग जाते हैं, होशियार हो जाते हैं और उस डर को भी हम निगल जाते हैं। इसीलिए ये मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप अपना शेयर बेच दें या म्यूचुअल फंड रिडीम कर लें, एग्जिट हो जाएं, ऐसा नहीं, सिर्फ जानकारी के लिए। तो देखिए, मैं अभी आपको स्मॉल कैप का इंडेक्स जो है 100, उसका लगभग 20-22 साल का चार्ट भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन अभी हम बोर्ड पे बात करते हैं कि देखिए, मार्केट में लगातार गिरावट हो रही है, इन्वेस्टर डर रहे हैं और वो लोग म्यूचुअल फंड से एग्जिट करते जा रहे हैं, अपना पैसा निकालते जा रहे हैं। कई लोग तो घाटे में बेच के जा रहे हैं। लेकिन आप अगर देखें तो मार्केट में जो स्मॉल कैप है, ख़ास तौर से ये ओवर वैल्यूएशन में है, ये महंगे हैं, अपने प्राइस से ज़्यादा हैं। इसको देखने के लिए हम एक बार देखते हैं, पहले हम देख लें कि इस 4 साल में, जो पिछला 4 साल गया है 20 के बाद, कोरोना के बाद से, तो लार्ज कैप ने 20 से 25% का रिटर्न बना के दिया, लेकिन मिड कैप ने 30 से 35% का रिटर्न बना कर दिया। लेकिन वहीं स्मॉल कैप को देखिए, 50 से 60% का रिटर्न बना के दिया, जो कि ऐसा होता नहीं है। इसलिए ये ओवर वैल्यूड है। तो जो लोग इसके जानकार हैं वो इसके ओवर वैल्यूएशन को देख करके यहाँ से अपने स्टॉक को बेच रहे हैं, ताकि इसका रेट कम हो और फिर वो एंट्री करें। इसलिए भी मार्केट में गिरावट देखने मिल रही है। और मैं हमेशा से कहता हूँ, मेरे हर वीडियो में बताया है कि स्मॉल कैप, मिड कैप हमेशा मार्केट से ज़्यादा गिरते हैं। लार्ज कैप कम गिरेंगे पर स्मॉल कैप ज़्यादा गिरेंगे, मिड कैप थोड़े से कम गिरेंगे। लेकिन जब मार्केट में बड़ी गिरावट आती है तो सब गिरते हैं। अब मैं इसके चार्ट को भी देख लूँ, मैं इसका चार्ट भी आपको लगा दूंगा, लेकिन अभी बोर्ड पे देख लें तो इसके डाइवर्जेंस को देखें। ये RSI है, स्मॉल कैप 100 इंडेक्स का RSI चार्ट लगा हुआ है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, एक ये डार्क लाइन दिख रही है मोटी, और एक ये नीचे दिख रही है, और उसके बीच में एक ये पतली लाइन, एक ये पतली लाइन और एक ये मिड लाइन, ये डॉट डॉट जो दिख रहा है मिड लाइन। तो आप यहाँ पर 2004 से चार्ट को देख रहे हैं, मान लीजिए 2004 से। तो चार्ट में देख लीजिए, मार्केट स्मॉल कैप का ये इंडेक्स चला, यहाँ तक आया, फिर ये यहाँ पे बढ़ के देखिए लगभग 2008 के आसपास में जो करेक्शन देखने मिली स्मॉल कैप में, वो 77% की करेक्शन थी। 2008 में 77% की करेक्शन हमको मार्केट में देखने मिली, गिरावट देखने मिली। अब इतनी गिरावट आप समझ रहे हैं ना, 77%। यानी यदि किसी ने यहां कहीं इन्वेस्ट किया होगा 1 लाख रुपया, तो उसका 77% पैसा माइनस हो गया, 77,000 रुपए कम हो गए। लेकिन फिर मार्केट देखिए, 2008 के बाद मार्केट चला और ये मिड लाइन तक यहाँ पे आया, और यहाँ से फिर गिरावट हुई 2012-13 के बीच में, और 2012-13 के बीच में ये गिरावट हुई। उसके बाद
फिर आप देखिए मार्केट में स्मॉल कैप में रिटर्न नहीं बना, ये 13 के बाद लगभग 18 तक मार्केट बिल्कुल यहाँ पर टाइम करेक्शन करता रहा। दो प्रकार के करेक्शन होते हैं, प्राइस करेक्शन और टाइम करेक्शन। तो यहाँ ये जो हुआ ये प्राइस करेक्शन था, ये यहाँ पर, और ये है टाइम करेक्शन, क्योंकि मार्केट यहीं के यहीं चल रहा है, इसको क्रॉस करके ऊपर नहीं जा रहा है। मगर यहाँ इसके बाद में फिर एक गिरावट देखने को मिली 2018 और 19 में। तो 2018-19 में स्मॉल कैप में इंडेक्स में 45% की गिरावट देखने को मिली, और 2020 में कोरोना काल में यहाँ पर 70% का गिरावट देखने को मिली। लेकिन उसके बाद फिर आप देखिए मार्केट चला, इस तरह चलता रहा, और ये 2020 के बाद में इस तरह चलते चलते अभी ये मार्केट ने इस तरह सीधे यहाँ तक जंप लगाया। उसके बाद मार्केट में फिर यहाँ से गिरावट चालू हुई। तो अब आप यहाँ देखें, अक्सर जो मार्केट है इस लाइन के पास आ जाता है। अगर वो यहाँ ऊपर गया और वो गिरता है तो अक्सर यहाँ इस लाइन पर आके यहाँ तक गिरने की संभावना बनती है। आप यहाँ भी देखें, यहाँ भी देखें, यहाँ भी लगभग यहाँ तक आया, यहाँ भी यहाँ तक आया, और यहाँ पर देखिए ये। तो हो सकता है, मैं कह रहा हूँ हो सकता है कि स्मॉल कैप में अभी भी ये यहाँ कहीं आकर के हो सकता है यहाँ से लौट जाए। तो मुझे ऐसा लगता है स्मॉल कैप में अभी लगभग 6 से 7% की गिरावट और हो सकती है। लेकिन फिर कह रहा हूं, मैं जो कह रहा हूं, मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूं, मैं मार्केट को प्रिडिक्ट भी नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ जो चार्ट पे डाइवर्जन दिख रहे हैं उसकी बात कर रहा हूं। डरना बिल्कुल नहीं है, बस सावधान होना है कि यहां पर हम अपने पैसे को थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करें। और इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि अपने पोर्टफोलियो में लार्ज कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, स्मॉल कैप और कहीं कहीं डेट फंड, ये सब पोर्टफोलियो में ऐसे म्यूचुअल फंड आपके पास होना चाहिए। अब देखिए, अभी आपने देखा कि मार्केट क्रैश यहाँ 77% हुआ, यहाँ 45 हुआ, यहाँ 70 हुआ, और यहाँ पर अभी तो करेक्शन 14% का है। अभी मार्केट में करेक्शन 14% का हुआ है। अभी हम यहाँ देखें तो लार्ज कैप में 12% का करेक्शन लगभग है, मिड कैप में 12.5% करीब का है, और स्मॉल कैप में लगभग 14% का करेक्शन हमको अभी दिखाई दे रहा है। और ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि जो स्मॉल कैप हैं वो ओवर वैल्यूड हैं। आप देखिए ना, यहाँ बड़ी कंपनियां लार्ज कैप की 20 से 25% का रिटर्न बना के दे रहे हैं, मिड कैप 30 से 35 का दे रहा है, और इस 4 साल में ही स्मॉल कैप 50 से 60% का रिटर्न बना के दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे पैसा लगाया और ये इसका वैल्यूएशन बढ़ गया और खरीदारी ज़्यादा हुई, तो इस कारण से इसका वैल्यूएशन बढ़ा, लेकिन रेट बढ़ गए, उसको करेक्ट होना भी ज़रूरी है। ऐसे मार्केट में जो इन्वेस्टर हैं वो पैसा लगाने से डरते हैं, तो ये करेक्शन होना है। लेकिन जब भी मार्केट चलता है तो स्मॉल कैप ज़्यादा रिटर्न बना के देते हैं, ये बात भी सच है। लेकिन रिटर्न कैसे बना कर देते हैं? तो आप देख ले, पिछला देख लें तो जो इनका एवरेज रिटर्न होना चाहिए या होता रहा है वो निफ्टी का 12 से 13% होना चाहिए। निफ्टी का जो रिटर्न है पिछला, वो भी चार्ट में आपको दिखा दूंगा, 10 साल 20 साल का चार्ट वो भी लगा दूंगा, तो आप देखेंगे निफ्टी ने एवरेज रिटर्न जो दिया वो 12 से 13% का रिटर्न बना के दिया, और मिड कैप जो होते हैं वो 16 से 17% का रिटर्न बना के देते हैं। लेकिन यहां पर आप इसको देखें, 50 से 60% का रिटर्न, जो काफ़ी ज़्यादा है, अनफेयरेबल है, तो इसको समझना पड़ेगा। और इसी कारण से मार्केट में अभी हमको थोड़ी सी गिरावट और देखने को मिल सकती है। अब यहीं पर स्मॉल कैप की बात देखें तो इसने एक महीने में, आप ये सितंबर 13 और सितंबर नवंबर 13, यानी एक महीने में यहाँ पर स्मॉल कैप ने 22% का रिटर्न भी बना के दिया था। इस चार्ट पे ये देखेंगे आप तो ऐसा है, मार्केट में करेक्शन होते रहती है, मार्केट फिर चलता है,
मार्केट में डरने की कोई ज़्यादा ज़रूरत मुझे दिखाई नहीं देती। मार्केट में बने रहें, पैसा बनेगा। अभी मार्केट से एग्जिट करने, पैसा निकालने की जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। हो सकता है हमारा बजट अच्छा आ जाएगा तो रिटर्न या मार्केट फिर से चलने लग जाएगा और रिटर्न अच्छे मिलने लग जाएंगे। पर थोड़ा सावधानी रखें, केयरफुल हों, अपने पैसे को अच्छी तरह से मैनेज करके अच्छे फंड में इन्वेस्ट करें। नुकसान में बेचने की आवश्यकता मुझे दिखाई नहीं देती। मार्केट फिर चलेगा, क्योंकि आप यहाँ चार्ट को भी देखिए ना, ये अपवर्ड चार्ट है। आप यहाँ देखेंगे तो ये गिरावट के बाद भी मार्केट ऊपर ही जा रहा है ना, मार्केट को ऊपर ही जाना है। ये करेक्शन मार्केट में होती रहती है और आगे भी होंगी। दोस्तों, म्यूचुअल फंड में हम लंबे समय के लिए आते हैं, तो 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने की गिरावट से हमको ज़्यादा डरना नहीं चाहिए। आप बने रहें, मार्केट में ये सब होता रहेगा। ऐसे बहुत सी चीज़ें आएगी, कई बार गिरावटें आएगी और मार्केट फिर संभलेगा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपके मन में म्यूचुअल फंड को लेके कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें। मैं आपके सारे सवाल पढ़ता हूं और सबका जवाब देता हूं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।